नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों से पहले ही ममता बनर्जी सरकार की बड़ी हैं मुश्किलें। ममता बनर्जी की करीबी नेता और टीएमसी की अध्यक्ष यानी कि टीएमसी गुण की अध्यक्ष जो है सलोनी घोष को अब ईडी का नोटिस गया है, वो भी दूसरी बार। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी कर रही है पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां, तो वहीं दूसरी तरफ सलोनी घोष को ईडी का ये दूसरा नोटिस गया है पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, जिसमें अब सलोनी घोष की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपके लिए बता दें कि करोड़ों रुपए का ये घोटाला जो है ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, यानी कि ये शिक्षा भर्ती घोटाला, जिसमें पहले ही कई गिरफ्तारियां जो हैं वो ममता बनर्जी की सरकार और उनके मंत्रियों की हो चुकी हैं, जिसमें चट्टोपाध्याय भी मौजूद हैं जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उनकी भी गिरफ्तारी पिछले ही साल जो है वो एजेंसी की तरफ से की गई थी और अब सलोनी घोष को भेजा गया है ईडी की तरफ से दूसरा नोटिस। आपके लिए बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर आज जो दूसरा नोटिस भेजा गया है, इसका कारण ये है कि कल जो पूछताछ हुई थी 12 से 13 घंटों तक सलोनी घोष से इस पूरे मामले पर ईडी ने कहा है कि सवाल जब पूछे गए सलोनी घोष से तो उन्होंने जवाब तो ठीक दिए, उन्होंने सहयोग करने की बात भी की, पर उनके जो बयान थे उसमें काफी ज्यादा विरोधाभास था और इसीलिए अब सलोनी घोष को जो है वो फिर एक बार नोटिस भेजा गया है और इसमें सलोनी घोष को अब 5 जुलाई को पेश होना पड़ेगा ईडी के दफ्तर के सामने। यानी कि ईडी फिर एक बार इस मामले को लेकर करेगी सलोनी घोष से पूछताछ। तो वहीं दूसरी तरफ कल जब सलोनी घोष पेश हुई थी ईडी के सामने तो उन्होंने कहा था कि मैं काफी दिनों से चुनावों में व्यस्त थी, पर इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि अब आगे चुनाव प्रसार नहीं कर पाएंगी सलोनी घोष, जो कि टीएमसी के लिए भी एक अच्छी खबर नहीं है। बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए भी है कि जहां एक तरफ चुनाव है सर पर और इन चुनावों को जीतना चाहती है ममता बनर्जी और उससे पहले उनके एक के बाद एक बड़े नेता के ऊपर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है एजेंसियों का। अब किस तरीके से ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर भी लेकर क्या वो वही बात को दोहराएंगी और क्या ये कहा जाएगा कि चुनावों के चलते हमारी पार्टी के नेताओं को किया जा रहा है टारगेट। आपके लिए बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला जो है वो काफी ज्यादा करोड़ों का मामला है। जिस तरीके से ममता बनर्जी की ही सरकार में ये बड़ा घोटाला हुआ जिसमें करोड़ों रुपए जो है करोड़ों रुपए के साथ साथ यानी कि शिक्षा घोटाला ये है कि नौकरियां दी गई, वो भी जेवरात जमीन और पैसों के चलते, यानी कि बदले में नौकरियां दी गई उन लोगों को जो कि लोग कैपेबल भी नहीं थे। और इसी को लेकर कई बड़े खुलासे जो हैं वो पिछले साल भी एजेंसी के द्वारा और सवाल पूछे गए थे ममता बनर्जी से, जिसके बाद अर्पिता मुखर्जी से लेकर तमाम लोगों के नाम सामने आए थे जो कि इस पूरे घोटाले में शामिल थे। और अब इसी पूरे मामले में जितने भी नेताओं के साथ तार जुड़े हुए हैं उनसे भी एक एक करके एजेंसी जो है वो पूछताछ कर रही है। अब देखना अहम रहेगा कि सलोनी घोष से कितनी देर तक इस बार जो है वो ईडी पूछताछ करेगी और ममता बनर्जी जो कि प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और चुनावों को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त भी हैं। खैर उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। ममता बनर्जी की सलोनी घोष को जो दूसरी बार नोटिस दिया गया है इस पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी घोष पहले ही कह चुकी हैं कि वो एजेंसी का समर्थन करेंगी जांच को लेकर। करोड़ों रुपए का घोटाला है जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें जो हैं वो इस चुनाव में काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपके लिए बता दें कि 9 तारीख को जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जिस पर ममता बनर्जी पहले ही बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधती नजर आई है। अब देखना अहम रहेगा क्या ममता बनर्जी फिर एक बार विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधेंगी और एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाएंगी कि ये तमाम चीजें इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि चुनाव सर पर है। क्योंकि आपके लिए बता दें क्योंकि इससे पहले भी कई नेताओं के ऊपर जब भी शिकंजा कसा गया ममता बनर्जी हमेशा ही ये
ये कहती हैं कि एजेंसियां जो हैं वो सरकार के, केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रही हैं या टीएमसी को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी के नेताओं के ऊपर शिकंजा, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी विपक्ष में नहीं बैठ पा रही है एकता। एक नहीं बल्कि काफी ऐसी बड़ी अड़चनाएं हैं जो कि ममता बनर्जी के सामने इन चुनावों को लेकर दिखाई दे रही हैं। एक तरफ लोकसभा के चुनाव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ये पंचायत के चुनाव, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इन्हीं पंचायत चुनावों को लेकर नामांकन के द्वारा हुई हिंसा को लेकर पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो ममता बनर्जी को फटकार लगा चुकी है। और अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये भी केंद्रीय सुरक्षा बलों के अंडर होंगे, यानी कि 70,000 से ज्यादा सुरक्षा बल है, उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल में की जाएगी, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी शुरुआत से थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी। पर इन्हीं सुरक्षा बलों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पुरजोर दिया गया था और कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में बिना फोर्स के अगर चुनाव होते हैं तो हालात जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। एक तरफ पंचायत चुनाव है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के मंत्रियों की बढ़ रही हैं मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि सिर्फ एक ही चुनाव नहीं है, 9 तारीख को पंचायत चुनाव है, 24 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है। ममता बनर्जी के सामने एक के बाद एक बड़ी चुनौती है। देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से टीएमसी इस बार इन तमाम मुश्किलों से निकल पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। और कल भी जब एक एबीपी का सी वोटर सर्वे आया था सामने, उस पर भी भ्रष्टाचार और तमाम चीजों को लेकर ममता बनर्जी का वोट परसेंटेज जो है वो इस बार इस पंचायत चुनाव में गिर सकता है, चाहे फिर वो इस हिंसा के चलते हो या फिर जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का रिजल्ट रहा है, टीएमसी के काम रहे हैं। भ्रष्टाचार और नेताओं के ऊपर जो जांच बैठी है, इसको लेकर भी ममता बनर्जी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। और शायद यही बड़ा कारण है कि लोकसभा के चुनावों को लेकर भी बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भरी नजर आ रही है 2024 के चुनावों को लेकर। तो वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो भी हमलावर है ममता बनर्जी पर, क्योंकि ममता बनर्जी की पैर में लगी चोट को लेकर भी कल कांग्रेस के सांसद और नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी के ऊपर कल सवाल उठाए थे और ममता बनर्जी से पूछे थे सवाल। अब देखना अहम रहेगा कि शिक्षक भर्ती घोटाले में और कितने सबूत निकल कर आते हैं सामने, क्योंकि एजेंसी 1 साल से ज्यादा हो गया कि उस पूरे मामले पर काम कर रही है और कई जगहों पर छापेमारी भी इस पूरे मामले को लेकर की गई है, जिससे कई बार ममता बनर्जी की बौखलाहट जो है वो सामने आई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।